सभी सहज होकर बैठे रहें। आंखें बंद करें। जिस भी आसन में बैठे हैं उसी आसन में बैठे रहें। 3 बार आज्ञा चक्र में देखते हुए ओम का गुंजन करना है। लगातार आज्ञा चक्र में अपनी चेतना शक्ति को रखना है और वहां पर ओम का गुंजन के प्रभाव को महसूस करते हुए 3 बार केवल ओम का गुंजन करना है। तुम गहरा सांस भरें। ओ। एक बार फिर गहरा सांस। ओ। एक बार फिर गहरा सांस। ओम। रिलैक्स। जो भी ऊर्जा जागृत हुई है उस ऊर्जा का एहसास करें। आपके आज्ञा चक्र में जो भी ऊर्जा का प्रवाह आया उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। लगातार पूरी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में ले जाएं और महसूस करें कि कॉस्मिक एनर्जी का झरना, परमात्मा की ऊर्जा का झरना आपके सिर के ऊपर गिरने लगा है। आसमान से प्रकाश रूपी झरना आपके ऊपर गिर रहा है और आपको आज्ञा चक्र में वह झरना, वह प्रकाश दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई ना भी दे तो भी कोशिश करनी है, केवल महसूस करना है उस झरने को। जरूरी नहीं है कि वो आपको दिखाई ही दे, केवल एहसास करना है कि कोई ऊर्जा आपके सिर के ऊपर पड़ रही है और वह भी आपके शरीर के अंदर प्रवाह में दौड़ रही है। प्रकाश के रूप में, एनर्जी, या फिर किसी झंझनाहट के रूप में, कंपन के रूप में, ससाहट के रूप में, या जिस भी रूप में आपके अंदर एनर्जी आ रही है उसी रूप में एनर्जी को बढ़ता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि लगातार एनर्जी ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में फैल रही है और इस ऊर्जा से शरीर का रोम रोम भरता जा रहा है। इस ऊर्जा के प्रभाव से पूरे शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों का एहसास करना है और सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं को भी पकड़ने की कोशिश करनी है। शरीर की प्रत्येक सूक्ष्म संवेदना का एहसास, प्रत्येक सूक्ष्म तरंगों का एहसास। और इन तरंगों का एहसास करते हुए मन में 3 बार संकल्प करें कि हम शरीर को नहीं हिलाएंगे, हम शरीर को नहीं हिलाएंगे, हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। इस संकल्प का पूरी तरह से आपको पालन करना है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर कर देना है, जैसे पत्थर की मूर्त बनकर बैठ गए हैं। इस प्रकार शरीर को स्थिर कर देना है। कोई हलचल नहीं करनी है। मच्छर काटें, मक्खी काटें, कहीं खुजली हो, कुछ भी क्यों ना होता रहे, आपको शरीर को हिलाना नहीं है। अगर शरीर में कहीं दर्द होने लगे तो अपनी पूरी चेतना शक्ति को उस दर्द वाले बिंदु पर ले जाएं
और वहाँ पर महसूस करें कि जो एनर्जी कॉस्मिक ऊर्जा ऊपर से नीचे आ रही है, वो आपके उस दर्द वाले स्थान पर जा रही है और उस दर्द वाले स्थान को ठीक कर रही है। इसी प्रकार अगर शरीर के किसी भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ असहज महसूस हो रहा हो, तो अपनी इस एनर्जी को उस बिंदु पर ले जाएँगे और वहाँ पर उस ऊर्जा से उसको हील होता हुआ महसूस करेंगे। लेकिन शरीर को हिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। पूरी चेतना शक्ति के साथ जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों को महसूस करते हुए आगे बढ़ें। जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए आगे बढ़ें। लगातार ऊर्जा का प्रवाह अंदर प्रवेश कर रहा है और इस ऊर्जा के साथ पूरा शरीर हील होता हुआ, पूरे शरीर के रोग खत्म होते हुए, शरीर ऊर्जा से भरता जा रहा है। अपनी चेतना शक्ति को अपने लंग्स पर लगाएं और महसूस करें कि लंग्स में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। लंग्स में लगातार ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है और हो सके तो ऑरेंज कलर का प्रकाश लंग्स में देखें। जिन साधकों को प्रकाश दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर का प्रकाश अपने लंग्स में आता हुआ महसूस करें और जिनको कलर दिखाई ना दें, वो महसूस करें केवल कि ऑरेंज कलर का प्रकाश आपके लंग्स में प्रवेश कर रहा है और लंग्स के सभी संक्रमण, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसे संक्रमण, कीटाणु, वायरस जैसे संक्रमण सब नष्ट हो रहे हैं। इस ऑरेंज कलर के प्रकाश से आपके शरीर के सभी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु नष्ट हो जाते हैं। जब जब ऑरेंज कलर का प्रकाश हमारे लंग्स में आता है, तो हमारे लंग्स के संक्रमण को खत्म कर देता है। तो लगातार आज के दौर में हमें लंग्स को मजबूत करना है और लंग्स में जो भी संक्रमण है उसको नष्ट करना है। तो इसलिए पूरी चेतना शक्ति से लंग्स पर अपनी चेतना शक्ति को लगाए रखें और महसूस करें कि वहाँ ऑरेंज कलर का प्रकाश लगातार बढ़ता जा रहा है, चमक बढ़ती जा रही है और जितनी चमक बढ़ती है उतनी ही लंग्स के कीटाणु, विषाणु, जीवाणु नष्ट हो रहे हैं। पूरे लंग्स हील होते हुए लंग्स में हीलिंग का प्रवाह दौड़ता हुआ पूरे शरीर में इस ऊर्जा का साथ में महसूस भी करना है कि पूरे शरीर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। लंग्स तो हील हो ही रहे हैं, लेकिन पूरे शरीर में भी इस ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका भी एहसास आपको करना है। पूरी गहराई से इस लंग्स के प्रभाव को महसूस करते रहें और लंग्स से अब ये एनर्जी आपके हृदय चक्र की ओर आती हुई और हृदय चक्र में गुलाबी प्रकाश गुलाबी प्रकाश को महसूस करें। गुलाबी प्रकाश आपके हृदय को हील कर रहा है, हृदय के भावों को हील कर रहा है। भौतिकता में हमने अपने लंग्स को हील किया, भौतिक समस्याओं को हील किया, शरीर की बीमारियों को हील किया। अब हमें भावनात्मक स्तर पर अपने आप को हील करना है। तो अपनी चेतना शक्ति हृदय चक्र पर ले जाएं। हृदय चक्र जहाँ गुलाबी प्रकाश जागृत हो रहा है, अपने चारों ओर इस गुलाबी प्रकाश को फैलता हुआ महसूस करें। आपके हृदय से पूरे शरीर में ये गुलाबी प्रकाश फैलता जा रहा है। पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है और अब गुलाबी प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। गुलाबी प्रकाश के प्रभाव को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें और महसूस करें कि इस ऊर्जा से आपके अंदर के नकारात्मक भाव खत्म हो रहे हैं, आपके अंदर के डर खत्म हो रहे हैं, आपके मन में जो नकारात्मकता प्रकट हो चुकी है, वो नकारात्मकता खत्म हो रही है। आज के समय में रोजाना 2-4 मौतों की खबर हमको सुबह से शाम तक मिल जाती है। रोजाना चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उसकी खबरें, उसकी दृश्य हमारे सामने प्रकट होते रहते हैं।
और उससे हमारे अंदर भी एक गहरा डर समाता जा रहा है। उस डर को ख़त्म करना है इस गुलाबी प्रकाश से। उस नकारात्मकता को इस गुलाबी प्रकाश से निकाल देना है। और भी कोई अगर डर आपके अंदर समा रहा है, तो उस डर को भी ख़त्म कर दें। अपनों को खोने का गम, हर परिवार में बहुत सारी मौतें हो रही हैं। उस गम को भी यहाँ ख़त्म कर दें। सब कुछ इस हृदय चक्र से संबंधित सभी भाव यहाँ हील हो रहे हैं। जिसको आया है वो जाएगा भी, और जाना तो निश्चित है। तो फिर उसके लिए हम क्यों विचलित हों? सब प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, परमात्मा की व्यवस्थाएं हैं। जो हो रहा है वह सब उसकी मर्जी से हो रहा है। कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर एक इंसान तो क्या मृत्यु को प्राप्त होगा? तो जो कुछ हो रहा है वो सब उस परमात्मा की मर्जी है। और कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों की सजा भोगता है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे कर्म, कुछ इस जन्म के या किसी पिछले जन्म के ऐसे हुए हैं, जिसकी सजा इस रूप में भी बहुत सारे साधकों को मिल रही है। हमें नहीं पता होता कि हमने क्या ऐसा किया है, लेकिन परमात्मा के खाते में सब लिखा है। और उसी से ये सारी घटनाएँ घट रही हैं। हमको केवल सकारात्मक रहना है, उस परमात्मा से क्षमा माँगनी है। क्योंकि जब हम क्षमा माँगते हैं तो हमारे कर्मों की सज़ा भी माफ़ कर देता है वो। उससे बड़ा दयालु, उससे बड़ा कृपालु कोई नहीं है। इसलिए हमें उस परमात्मा से क्षमा भी माँगते रहना है। जब-जब हमको कष्ट आते हैं, सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक हमने प्रार्थनाएँ की हैं, और प्रार्थनाओं से उसका फल भी मिला है। परमात्मा हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार भी करता है। वह प्रार्थना जो हम हृदय से करते हैं, भाव से करते हैं, विश्वास से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। तो हमें उस परमात्मा से प्रार्थना भी करनी है कि हे मेरे परमात्मा, अगर मुझसे किसी जन्म में या इस जन्म में कोई भी जाने-अनजाने गलतियाँ हुई हैं, तो उन गलतियों को क्षमा कर दे। और हम सबसे क्षमा माँगते हैं, सभी दिव्यात्माओं से क्षमा माँगते हैं कि जाने-अनजाने हमारे द्वारा जिसको भी किसी को कष्ट पहुँचा है, वो सब हमें क्षमा कर दें। ऐसी क्षमा याचना पूरे भाव के साथ, पूरे हृदय के साथ माँगे, और महसूस करें कि आपके हृदय में क्षमा का भाव जैसे ही आपने प्रकट किया, प्रसन्नता की लहर दौड़ने लगी, आनंद की लहर दौड़ने लगी। एक अजीब-सी खुशी, एक अजीब-सा आनंद, एक अजीब-सी प्रसन्नता दौड़ने लगी। ऐसे अद्भुत आनंद की लहरों को महसूस करें, और अपने हृदय के अंदर प्रकट होती हुई करुणा, दया, प्रेम के भाव को महसूस करें। और इस प्रेम के भाव को पूरे परिवार में प्रवाहित करें। अपने बच्चों की तरफ, अपने माँ-बाप की तरफ, अपने रिश्तेदार, नातेदारों की तरफ, और फिर पूरे ब्रह्मांड में इस प्रेम रूपी वर्षा को जाने दें, बहने दें पूरे संसार में इस प्रेम को। इस प्रेम के भाव से सकारात्मकता का प्रभाव पूरे संसार में बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिकल्पना के साथ लगातार गुलाबी प्रकाश को फैलता हुआ महसूस करें। लगातार गुलाबी प्रकाश बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ आपके अंदर, आपके बाहर, पूरे जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जा रही है, वहाँ गुलाबी प्रकाश फैला हुआ है। लगातार गुलाबी प्रकाश, चारों तरफ गुलाबी प्रकाश ही प्रकाश नज़र आ रहा है। और इस प्रकाश में गहरी शांति, गहरा आनंद, और जो भी दृश्य आपके सामने प्रकट हों, उन दृश्यों को भी महसूस करते जाना है। साक्षी भाव से उन दृश्यों को भी देखते जाना है।
लेकिन कुछ देखने की कोशिश नहीं करनी है। जो स्वयं प्रकट हो उसको महसूस करें, और जो प्रकट ना हो उसको महसूस करने की जरूरत भी नहीं है। जो एहसास हो रहे हैं, जो अंदर प्रकट हो रहा है, केवल उसको बढ़ाते जाएं। लगातार हृदय चक्र हील हो चुका है। आपके सभी नकारात्मक भाव हील हो चुके हैं। सभी डर खत्म हो चुके हैं। अब अपनी चेतना शक्ति को नाभि चक्र के ऊपर ले जाएं। नाभि चक्र स्टमक के ऊपर ले जाएं और वहां पर ग्रीन प्रकाश को बढ़ता हुआ महसूस करें। पूरा स्टमक में ग्रीन प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश बढ़ता हुआ महसूस करें। लगातार ग्रीन प्रकाश स्टमक में बढ़ रहा है। नाभि चक्र से ग्रीन प्रकाश बढ़ता जा रहा है। आपका नाभि चक्र, शीर्षांग चक्र, मूलाधार चक्र ग्रीन प्रकाश से जगमगा रहा है। पूरे स्टमक में ग्रीन प्रकाश का प्रवाह दौड़ने लगा है। अद्भुत ग्रीन प्रकाश पूरे शरीर में फैलने लगा है। यह ग्रीन प्रकाश शरीर की समस्त बीमारियों को खत्म कर देता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है। आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ा देता है। आपके अंदर चेतना शक्ति का विस्तार कर देता है। तो इस ग्रीन प्रकाश को पूरे शरीर में बढ़ता हुआ महसूस करें। पूरा शरीर ग्रीन प्रकाश से भर जाए। सिर से लेकर पैरों के पंजे तक, उंगलियों तक ग्रीन प्रकाश का एहसास। पूरा शरीर ग्रीन प्रकाश से भरता हुआ अनंत ऊर्जा का प्रवाह इस ग्रीन प्रकाश के साथ बढ़ता हुआ, और इस प्रवाह से पूरा शरीर हील होता हुआ। पूरा शरीर हील हो चुका है। पूरा शरीर की समस्त बीमारियां ठीक हो चुकी हैं। और अब अपनी चेतना शक्ति को महसूस करें। अपनी आत्मिक शक्ति को महसूस करें। स्वयं को महसूस करें। स्वयं का एहसास करें और देखें कि आपके आसपास जो कुछ भी आपको दिख रहा है, आपके आसपास अंदर आपकी अंतःकरण में, अंत चेतना में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, उसको देखें। अपने अंदर जो भी ऊर्जा का प्रवाह दौड़ रहा है उसका एहसास करें, और इस ऊर्जा के प्रवाह में जो कुछ भी आपको दिखे उसको देखते हुए आगे बढ़ते जाएं। अपनी चेतना शक्ति को लगातार महसूस करते रहें और देखते रहें। आज्ञा चक्र में केवल देखते रहें, देखते रहें। क्या देखना है कुछ नहीं पता, क्या करना है कुछ नहीं पता। जो स्वयं प्रकट हो उसका एहसास, चाहे वो कोई कलर हो, चाहे कोई एनर्जी हो, जो भी प्रवाह आपके अंदर जागृत हो उस प्रवाह को महसूस करें। अनंत ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में दौड़ता हुआ, आपकी चेतना गहराई में डूबती हुई, अनंत गहराई में डूबते जाएं। और गहरा, और गहराई में डूबते जाएं। कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सिर्फ और सिर्फ गहराई में डूबते जाएं। जो कुछ हो रहा है उसको होने दें। जो दिखे उसे देखें, जो महसूस हो उसको महसूस करें। पूर्ण साक्षी बने रहें। स्वयं के प्रति पूर्ण साक्षी। कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करनी है। जो स्वयं होता जा रहा है उसको होने देना है।
वह आगे बढ़ते जाना है। किसी भी दृश्य पर रुकना नहीं है, किसी भाव पर रुकना नहीं है, किसी भी संवेदना पर भी नहीं रुकना है। हर संवेदना से आगे बढ़ते जाना है। जो भी एहसास हो रहे हैं उन एहसासों को करते हुए लगातार गहराई में डूबते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह, अनंत ऊर्जा का प्रवाह, गहरी चेतना में डूबते जाएं और जो भी एहसास हो करते रहें। यूं ही शांत बैठे रहें। 5 मिनट तक यूं ही शांति से बिना शरीर को हिलाए बैठे रहना है। कोई शरीर में हलचल नहीं करनी है। जो कुछ होता है होने देना है। होते हुए को रोकना भी नहीं है। जो कुछ हो रहा हो होने देना है। गहरी शांति में जो भी प्रकट हुआ है, जो भी एहसास हुए हैं, या जो भी हो रहे हैं, उनको महसूस करना हुआ है। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उनको महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। 2 गहरे लंबे सांस भरें। सही का एहसास करें।
वहाँ के वातावरण का एहसास करें, स्वयं को महसूस करें, स्वयं के चेहरे को देखें, जैसे आईने में आप अपने आप को देखते हैं। स्वयं के चेहरे को देखें और उस चेहरे को मुस्कुराने का आदेश दें। मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसकी मुस्कुराहट बढ़ती जाए, लगातार मुस्कुराहट बढ़ती जाए और ये मुस्कुराहट धीरे धीरे खिलखिलाहट में बदल जाए और इस खिलखिलाहट का आनंद लेना है। इस मुस्कुराहट का, इस खिलखिलाहट का आनंद, गहरा आनंद जो आपके अंदर प्रकट हो रहा है उसको महसूस करना है। जब आप मुस्कुराते हैं तो सारी सृष्टि मुस्कुराती है। आप उदास होते हैं तो सारी सृष्टि उदास हो जाती है। तो इस मुस्कुराहट का आनंद लेना है। सारी सृष्टि में इस मुस्कुराहट को फैलता हुआ महसूस करना है। हाथों की उंगलियों में हलचल करेंगे, हथेलियों को रब करेंगे, गर्म करेंगे, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और फिर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। आचार्य जी आपका मैसेज आया था एक, दो प्रोग्राम साथ कर रहे हैं 700। हाँ, सुबह पहले मेडिटेशन का प्रोग्राम ये चलता है, उसके बाद 6 बजे से योग का प्रोग्राम चलेगा। अगर योग का प्रोग्राम आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम ज्वाइन करता हूँ। जो जिन साधकों ने मेडिटेशन वाला ग्रुप ज्वाइन कर रखा है हम्म। उन उनके लिए उसमें कंसेशन भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैसेज में लिखा हुआ है सब, तो हाँ, आप तो सभी भी योग ज्वाइन कर सकते हैं। योगा तो मैं करता हूँ, उनका रविशंकर करता हूँ। अलग अब टाइप का है तो मैं ज्वाइन करूँ आपको? अब क्या कराएंगे ये तो परमात्मा जाने। नहीं अभी तो हमें पता ही नहीं है कि हम क्या करवाएंगे। नहीं, हम बता अब रहे हैं। कुछ ना कुछ तो अलग मिलेगा आपको, इतना निश्चित है, आप कहीं से भी कर रहे हैं, कहीं से भी सीखा है या किस भाई कहीं भी क्यों ना कर रहे हो, हाँ, कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा। बस और ऐसा अलग मिलेगा जो लाभकारी भी होगा। 5 से 6 योगा और 6 से आगे। हाँ, 6 से 7 योगा होगा, जी। 5 और 5 से 6 आपका मेडिटेशन चल ही रहा है। तो अब मुझे कितना देना पड़ेगा? वो आप देख लीजिएगा, उसमें सब लिखा हुआ है मैसेज में। मैं जो चूंकि इसका पे किया हूँ, उसका नहीं पे किया हूँ। आपने 501 रुपये पे किए हुए हैं। जी। हाँ, तो दोनों का टोटल जो है वो 751 रुपये है, आपको 251 रुपये पे करना है। अच्छी बात है। तो आज आज हाँ, आज चालू है? 5 तारीख से शुरू होगा वो। मैं 5 तारीख से, चलिए हाँ। ठीक है। 5 तारीख। मतलब थोड़ा डिफर डिफर करेगा। हम्म। थोड़ा डिफर करेगा रविशंकर जी वाला प्रोग्राम से, कुछ अलग प्रोग्राम होगा। अब मुझे तो रविशंकर जी का पता ही नहीं है कि वो क्या करवा रहे हैं फिलहाल। ना, आपको बाकी पता जो है? मैं करवाऊंगा वो आप देखिएगा। आपको पता है आपको पता है, सब पता है। उनका तो मैंने सुदर्शन क्रिया, अटल जी का। सुदर्शन क्रिया नहीं करवाऊंगा मैं। हाँ, उनका उनका मेन मेन को वही और कोई पूछते हैं। मैं सुदर्शन क्रिया नहीं करवाऊंगा, ये निश्चित है। और वो परम साधना, ये सब करते हैं हाँ, जो वो उनकी उनकी कोई साधना नहीं होगी उसमें। हाँ, तो मैं ज्वाइन करूँ? बिल्कुल। वो तब ज्वाइन फिजिकल करूँ। स्तर पर स्वस्थ करने के लिए है, बॉडी हमारा पूरा शरीर कैसे स्वस्थ रहे उसके लिए योग है। और जी मेंटली स्तर पर, आत्मिक स्तर पर या परमात्मा के स्तर पर जो हम कर रहे हैं वो ये मेडिटेशन का प्रोग्राम है। तो ठीक है। मेंटली हेल्थ के लिए जरूरी है फिजिकली हेल्थ भी। तो फिजिकल हेल्थ मैं के लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ योग की ऐसी चीजें हमने जो अपनी रिसर्च करी है उसके आधार पर हम वो चीजें कराएंगे। और अच्छा। काफी हद तक वो चीजें इतनी सूक्ष्म होंगी, मतलब हर आदमी आराम से सहज में कर सकेगा, चाहे वो जी। बीमार हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो,
कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति आराम से कर पाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और धीरे अच्छा धीरे उससे आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी जीवनी शक्ति, आपके फिजिकल स्तर लगातार बढ़ता चला जाएगा। जी ठीक है। मतलब मुझे पता था नहीं ना, मैं तो कल ढूंढ रहा हूँ, अब खुल लिया है, मैंने क्या चक्कर हो, क्यों नहीं खुल रहा है। कोई और बात मैं नहीं, मोबाइल होता है। इस्तेमाल कम करता हूँ, मोबाइल का इस्तेमाल। हम्म। तो मैं ढूंढ रहा था, मैंने क्या चक्कर हो गया, तो तब देखा मैं मैसेज कि आपने ग्रुप से चेंज कर दिया है। हाँ, ग्रुप तो बदलता रहता है, हर महीने चेंज होता है ना, तो उसमें हाँ तो नए नए ग्रुप में आपको जोड़ दिया गया है, उसमें हाँ, मैसेज पड़े हुए हैं। हाँ, तो और मुझे योग का ग्रुप भी बना दिया गया है, तो उसमें भी आपको जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, उसका ग्रुप अलग रहेगा। उसका अलग रहेगा। हाँ। अच्छा, मंत्र वो रविशंकर जी एक देते हैं मंत्र, देते हैं दीक्षा। मंत्र दीक्षा तो आपको समय समय पर दी जाती है, लेकिन मंत्र दीक्षा के लिए पहले कुछ करने भी पड़ता है। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो आपको मंत्र दीक्षा भी दे दी जाएगी। हाँ, मंत्र देते हैं कि लाइव बाकी जब तक तो आप रेकी के जो मंत्र आपको दिए हुए हैं उन मंत्रों को करिए, उनके प्रभावों को बढ़ाइए। नहीं, ये दुआ करना है हमको। आप रेकी के जो मंत्र आपको दिए हुए हैं उन जी, मंत्रों को करिए, उनसे भी काफी प्रभाव पड़ेगा आपको। हमको एक ही दोबारा करना है, मॉर्निंग मॉर्निंग सेशन लीजिए आप, दोबारा करूंगा। मॉर्निंग सेशन में देखेंगे टाइम ही नहीं मिल पाता है मॉर्निंग सेशन के लिए प्रोग्राम मॉर्निंग को। सेशन तो कोर्स हम ज्यादातर शाम के ही टाइम में निकाले जाते हैं। शाम का असल में प्रोग्राम लेट हो जाता है, ऑफिस के लिए आने देर, कभी कहीं किसी की वजह से कोई देर। कोई बात नहीं, सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं मॉर्निंग में टाइम। आप मॉर्निंग में कह रहे हैं, तो मैं मॉर्निंग वाला में ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। करेंगे, समय आने दीजिए। और कोई ठीक है सादा सर। कुछ कहना चाहेगा? ओम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आज मुझे पहली बार जब आप हार्ट चक्र पे कर रहे थे ना, तो उसमें पहली बार कोई हाथ दिखाई दिया, और वो हाथ अप टू रिस्ट होता है ना, हम्म। हथेलियां उंगलियां, बस वहां तक एक बड़ा सा हाथ उतना दिखाई दिया। अच्छा है, चलो कुछ और दिखाई तो दिया। मैं यही सोच आपकी इच्छा पूरी तो हुई। मैं यही कह रही थी कि शुरू हो गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा तो था कि अब शुरू होने वाला है, कई दिन पहले हाँ, बता तो दिया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा आज है। वो हाथ दिखाई दिया, उसका पता नहीं क्या इंडिकेशन क्या है, लेकिन कोई दिख बात नहीं, गया। जो भी है आप आनंद लीजिए बस, आगे बढ़ते जाइए, सच देखते जाइए। में धन्यवाद। ओम प्रणाम। ओम ओम। और कोई साधक कुछ कहना चाहेगा? आचार्य जी, एक चीज और पूछना था मुझे। हम्म। जो नासिका ध्यान करते हैं, जो गीता में लिखा है कि नासिका का ध्यान जो है, नासिका ध्यान करो। हम्म। तो नासिका तो दिखती है नहीं है, आंख ऐसे आंख आंख बंद करके दिखाई देगी नहीं। तो नाच नाच का ध्यान भी करवा देंगे किसी दिन। हाँ, तो उन्होंने बताया कि उंगली ऐसे हाथ रखिए। अरे तो उंगली उंगली वगैरह रखने की जरूरत नहीं होती है, वो अलग चीज है, नव मुद्रा होती है, नव मुद्रा में ध्यान किया जाता है। अच्छा अच्छा, जी स्वामी। हर चीज के लिए बहुत सारे भ्रम पाल रखे हैं हम लोगों ने, तरीका सही पता नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अब ये और तरीका अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, अल्टीमेट। लेकिन उस ध्यान से आप करना क्या चाहते हैं, बात यह है आपकी जरूरत क्या है। हर चीज एक जरूरत के लिए की जाती है, हर एक ध्यान या हर एक क्रिया हर एक के लिए नहीं होती। जी, तो किस साधक को क्या चाहिए ये भी महत्वपूर्ण होता है। सॉरी है। अमरनाथ जी, जी ऐसी डिस्कशन ग्रुप में ना करो, पर्सनल बात किया करो, क्योंकि बाकी सब का भी टाइम का ध्यान रखो। कौन क्या देखना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, प्लीज बुरा नहीं ओके। माने, लेकिन ये कटु सत्य है। कोई भी पुरानी बात है। अच्छा है, ग्रुप से संबंधित ही बातें क्या कीजिए। अगर कुछ नई जानकारी चाहिए तो आप पर्सनल भी मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, 24 घंटे मोबाइल चालू रहता है मेरा। कोई भी साधक जो इस समय केवल जो ध्यान कराया गया है उसके बारे में या कोई क्वेश्चन हो तो उसके बारे में चर्चा क्या कीजिए। बाकी सारी बातें कभी भी आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।
पहले तो सभी से क्षमा, क्योंकि आज शायद लीड अभी कहाँ चली गई, बिना लीड के बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कनेक्ट करने में अपने आप को, क्योंकि वॉइस एक्चुअली काफी सर्कुलेट होती है तो समझ नहीं आती मुझे। दूसरा ये कि आज जब आपने अभी बोला कि वापस आए, तो उस समय पर शिव जी को मैंने पूरा शांत मुद्रा में और बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हुए देखा, और कुछ सेकंड के लिए था वो, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा उनको ऐसे देख करके। और एक अनुभूति हुई है जिसको मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करूंगी कि वो ऐसा मुझे आज क्यों दिखा। बहुत गाय का ना बहुत छोटा एक बिछड़ा, मतलब बहुत ही छोटा था, जैसे अभी पैदा ही होता है, लेकिन उसका साइज भी बहुत छोटा, वो मुझे दिखा। उसके बाद वाला जो भी प्रक्रिया थी वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि वो मुझे आज ऐसे क्यों, क्योंकि आज जब वो मुझे दिखा सुबह, तो तब से ही मेरी नींद खुली हुई है, और मतलब अच्छा भी लग रहा था और कुछ अजीब सा भी लग रहा था। पहली बात उसके आपसे पर्सनली डिस्कस करूँगी। बाकी आज मन बहुत शांत हुआ, बहुत सारी चीजें हैं जो उथल पुथल चल ही रही है आजकल सभी लोगों के साथ, तो इसलिए कि आज करके ये सब मन शांत हो गया था। धन्यवाद। ओम प्रणाम। अच्छा है, बहुत कुछ दिखना और गाय का बच्चा दिखना कुछ अच्छा ही संकेत है, सृष्टि में कुछ अच्छा ही होने वाला है। और गाय का बच्चा काफ़ी लोगों को दिखाई दे रहा है, सकारात्मकता फैल रही है, जो घटनाएं घट रही हैं उनमें कमी भी आ रही है, तो सब परमात्मा की कृपा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रभु जी। मीनू जी ने गाय का बछड़ा देखा, मैंने गाय देखी जब सुबह, बस आंखें बंद की तो गाय के दर्शन हुए। बहुत बढ़िया। और एक गुरुजी छोटा सा मूषक वो दिखाई दिया, जैसे कान में आके कुछ ना बोलने लगा है, ऐसे ऐसे कंधे पे मुझे महसूस हो गया, मेरे कंधे पे बैठा है। तो वो कुछ लगा। क्या लाइट्स बोला? तो बोला कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं, बस चलिए। ये आके यहाँ पर बंद हो जाता है काम, मैंने देखा है। तो अभी साधना में कमी है कुछ, तो सारा कुछ इसलिए हो रहा है ऐसे। लाइट्स तो जैसे जैसे आप कहते रहे, एनर्जी का प्रभाव बड़ा अच्छा रहा, सारा कुछ सुना। जब आपने कहा कि बस आ जाओ चेतना में, तो ब्राइट लाइट बहुत ज्यादा आई, तब फिर मैंने आंखें खोली नहीं, लेकिन वो काफी देर उस लाइट के आनंद में ही मैं रहा। बीच में कुछ चीजें आज फिर आधे में ही रह गई। आज भी एक कार की चाबी मिली, और फिर बहुत बड़ी कार भी देखी व्हाइट रंग की, तो बस चाबी और कार ना चलाई ना देखी। और ऐसे ही एक लंबी सी गुफा टाइप, लेकिन वो गुफा भी लगा था अभी गुफा में जा रहा हूँ, लेकिन बाद में लगा कि वो किसी होटल का या किसी बिल्डिंग का बहुत बड़ा कॉरिडोर है, जिसमें चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं जैसे, लेकिन बहुत लंबा, अंत तक चलता गया, लेकिन फिर बाद में चेतना कहीं और लुप्त हो गई। तो ऐसे अजीब से कुछ कुछ पकड़ में नहीं आया। कोई बात नहीं, लगातार करते रहिए, कुछ ना कुछ पकड़ में आएगा भी। अच्छा है, गाय का दिखना, मूषक का दिखना भी, सकारात्मकता में बहुत चीजें दिखाई दे रही हैं, सकारात्मकता प्रभाव दिखा रही है, बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। सभी को साधकों को भी प्रणाम। मीनू जी आपको भी, रेखा जी भी दर्शन हो नहीं रहे, कि कल का मैसेज आ रहा था कि ज्वाइन कर नहीं पा रही। नहीं, वो एक्चुअली हाँ वो थोड़ा चेंज हुआ ना, तो उनको मैसेज पर्सनल पे कर दिया था। अभी एक्चुअली थोड़ा सा उनको और समय चाहिए अपने ठीक होने के लिए। नहीं, उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही थी। वो हाँ। आपकी तरफ सब कुछ ठीक है? बीच में यहाँ पूछना तो नहीं चाहिए, पर वैसे पूछ लिया, नहीं सॉरी। नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। ओ सर जैसे अभी वीरेंद्र सर ने बोला कि इनको भी पीछे एक बक्सा मिला और चाबी मिली, पर ये शायद दोनों को ही इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो खोल नहीं पाए। आज इनको गाड़ी भी दिखी और गाड़ी के साथ उसकी चाबी भी दिखी, पर ये उसको मतलब बैठ नहीं पाए या उसको यूज नहीं कर पाए।
तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी शायद और आगे बढ़ने के लिए अभी थोड़ा सा और जरूरत है। बिल्कुल एनर्जी की और ज़रूरत है और आगे बढ़ना है, इसके बाद ही ये सारी चीज़ें खुलेंगी, हाँ जी। समय लगेगा। मतलब मिलना तो चाहती है इनको चीजें, इनके मिलेंगी, सब सामने चीज़ बहुत सारी मिलेंगी, मिस्ट्री मिलना तो चाहती है, तो सारी कहीं चीज़ें ना कहीं। जागृत हो रही हैं तो हाँ रहस्य खुलेंगी भी, जी। और बहुत कुछ मिल भी रहा है, खैर इन्हें अच्छा है। प्रणाम। प्रणाम। ओम। बाकी साधक बताएं। मान सिंह जी। श्याम जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। मैं तो समय का वो देख रहा था, 6 बजने वाले, आपकी सेकंड क्लास शुरू होगी तो मैं इसलिए। 5 तारीख से स्टार्ट अच्छा, होगी। वो 5 से सर। आज का भगवान बड़ाई, क्या कहूँगा मैं, तो जैसे ही हम ये करने के बाद में आपने बोला उस पे झरना आ रहा है, और वो झरना पहले तो नहीं दिखाई दिया, फिर धीरे 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 ऐसा दिखाई दिया जैसे पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, और वो पानी गिरता हुआ फिर वो सफेद होता जा रहा है, और वो सफेद होके नीचे को गिर रहा है, और वो नीचे को सफेद होता होता वो फिर वो लाइट के रूप में आ जाता है, और वो लाइट फिर एकदम से चेंज होती है, जैसे आकाश से बहुत तेज लाइट आती है, गोल्डन, और उसमें से बीच बीच में कोई कोई ऐसी किरणें आती हैं जैसे सामने रोड पे देखते हैं तो वो दिखाई देता है सूर्य भगवान निकल रहे हैं, उसमें से कई किरणें निकलती हैं, इस तरह का हुआ। और उसके बाद वो जो किरणें हैं एकदम से चेंज होके शिवलिंग में से आने लग जाती, और वो सारी किरणें मेरे ऊपर ऐसे आ रही हैं, और एकदम से सारा मैं गोल्डन का हो जाता हूँ, फिर लेंस के ऊपर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ रुक गई है, सिग्नल प्रॉब्लम है। पार्क है वो गुलाबी है, चारों तरफ देखो गुलाब ही गुलाब है, और वो गुलाब से निकल के फिर जैसे ही हम नीचे जाते हैं ग्रीनरी के लिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हरा बना हुआ है, जैसे वो हरा बना के ना पेड़ पेड़ में से साधु नजर आ रहा है जैसे, और इस तरह से दृश्य होता हुआ फिर ऊपर से मैं एकदम से नीचे को आता हूँ, और नीचे आता हूँ तो ऐसा लगता है कोई बिल्डिंग बनी हुई है, और उसमें सब कारपेट वगैरह सब ग्रीन ही बिछे हुए हैं। वहां से जैसे ही निकल के फिर बाहर आ गया, फिर ऐसे ही बिल्कुल वो ग्रीनरी नजर आती रही। पेड़ यही में रहा जी पेड़ आज का। पेड़ में जो साधु दिखाई दिए वो कैसे थे? साधु बड़े बड़े बालों के, इस तरह से दिखे जैसे वो एक महात्मा पंजाब से थे, काफी बड़े 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 बाल रखते थे, या वो साउथ के जो साईं रखते थे इस तरह के से बड़े बड़े बाल, इस तरह के दिखाई। पूरा कलर चेहरा नहीं पहचान में आ रहा था। कलर क्या था बालों का? सन्यासी। नहीं, वाइट कलर था या ब्लैक कलर था बालों का? वो ग्रीन ही थे, अच्छा अच्छा। ग्रीनरी में से निकले थे। अच्छा अच्छा, ग्रीन ही दिखाई दिया। हाँ, लेकिन वो इतना समझ में नहीं आया, शायद चेहरा तो। उससे पहले फूल नजर आए, हाँ जी, उससे पहले फूल थे, गुलाब गुलाबी के फूल फूल। थे, गुलाबी फूल थे चारों तरफ, हम्म। बाग ही गुलाबी बना हुआ था। बहुत बढ़िया। अच्छा है। हृदय चक्र पर जो जागृति हुई वो प्रकट हुई, बहुत बढ़िया।
धन्यवाद धन्यवाद महाराज। ओम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, जब ये मेडिटेशन के बीच में आपने बोला कि 5 मिनट एकदम शांत होकर बैठ जाइए, उस वक्त 2 मिनट के लिए बहुत तेज सिर में दर्द हुआ, बहुत ही तेज। मतलब समझ नहीं आया, फिर उसी पे ध्यान दिया, थोड़ा सा और डीप ब्रीदिंग किया, तो उसके बाद वो एकदम ठीक हो गया। पर बहुत तेज था, मतलब एकदम अनबेयरेबल हो रहा था, उस वक्त लग रहा था बैठा नहीं जा रहा है। होता है कई बार एनर्जी का प्रवाह तेजी से आता है तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। और आज्ञा चक्र में सिर में दर्द तो जब होता है जब आज्ञा चक्र जागृत होने के लिए तैयारी कर रहा होता है। तो दर्द तो होता है आज्ञा चक्र अगर जागृत होगा तो। ठीक है गुरु जी, थैंक यू, आज्ञा प्रणाम। है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। ओम प्रणाम। अंजू जी, मोनिका जी, संजय जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। जैसे गुलाबी प्रकाश आपने बोला तो हृदय चक्र से गुलाबी प्रकाश भी दिखाई दिया, उसमें राधा कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई दी और उसके बाद ग्रीन प्रकाश की भी बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। उसके बाद ये जो इन लोगों को गाय वगैरह दिखाई दी तो मुझे भी गाय दिखाई दी है, उसके साथ हिरन वगैरह और भी प्राणी दिखाई दिए हैं। क्या क्या? गाय 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 और हिरन? हिरन भी दिखाई दिया हम्म, और और कुछ भैंस वगैरह इस टाइप के मतलब जानवर थे, लेकिन गाय तो थी मतलब वाइट कलर की भी थी और ब्लैक थोड़े से स्पॉट थे उसके ऊपर हम्म, और सींग बहुत बड़े बड़े थे। हम्म। उसके बाद में जब 5 मिनट की गहराई में आपने बोला था शांति से देखिए, तो विभिन्न प्रकार के कलर्स जैसे गुलाबी पीला ऐसा दिखते हुए आखिरी में भगवान शिव शंकर जी के दर्शन खड़े हुए थे और उनके त्रिशूल एकदम गोल्डन लाइट से जगमगाने लगी। बस फिर थोड़ा हल्के थोड़ी देर ही दिखा वो और बाद में चेतना में वापसी हुई। अच्छा है, बहुत बढ़िया। आपकी चेतना तो खैर वैसे भी काफी तेजी से आगे दौड़ रही है। अच्छा जी है, आगे बढ़ते जाएं, बहुत बढ़िया। हाँ, ओह, कल आईने में थोड़ा वो ओरा देखने की कोशिश की गई थी हम्म। तो 6 इंच का ओरा दिखाई दिया मुझे, मेरा खुद अच्छा का। है, 6 इंच का मतलब 6 या 18 मीटर तक आपका हो रहा है, काफी बढ़ चुका है। बहुत ये बढ़िया। आशीर्वाद है आपका। ओम प्रणाम। ओम। और किसी साधक को कुछ कहना है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, रोशनियां दिखाई दी जैसे जैसे आप कह रहे थे, जौन जौन सा रंग आप कह रहे थे, और चेहरे पे स्माइल रही सारा टाइम शुरू से एंड तक। और जब आपने कहा कि स्माइल करो और खिलखिला कर हंसो, तब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई उस वक्त। आ, दिखाई और कुछ नहीं दिया, बस यही दिखाई दिया कि मैं शायद समुंदर का किनारा है, खाली है बिल्कुल बीच, और मैं अकेली चल रही हूँ उधर। और भी एक दो जगह थी, अब मैं भूल गई हूँ एग्जैक्टली क्या सीन था, लेकिन हर जगह पे कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही थी और मैं अकेले ही चली जा रही हूँ। बिल्कुल, अध्यात्म के रास्ते पर अकेले ही चलना होता है। हमारी चेतना अकेले ही इस यात्रा को पूरा करती है। तो अच्छा है, कहीं जी ना गुरु। कहीं आपकी यात्रा की भी शुरुआत हो रही है अध्यात्म में, अंतर जगत में। ध्यान आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई विशेष मकसद? बस करते हैं जिस वक्त, उस वक्त बहुत शांति मिलती है और फिर वो रहती है मेंटेन्ड थ्रू आउट। केवल शांति के लिए या कुछ और ज़्यादा पाने के लिए? नहीं, कुछ पाने के लिए ऐसा तो कुछ नहीं। केवल शांति के लिए। जी। अच्छा है। गुरुजी, इसका कैरियर अभी बीच में बैठी है ये। हम्म, कहीं सेटल नहीं हुई, ना शादी की है इसने, हम्म। तो बस घर वाले कह रहे हैं तो बस इसका बेड़ा पार
होना चाहिए। अंतःकरण में तो ऐसी कुछ बातें होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन स्पेसिफिकली वहां पर पिन पॉइंट अभी नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसको लाया गया है इधर कि इनकी इनकी एकाग्रता बढ़े और कहीं जो फोकस होके जीवन में इनको लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एहसास हुआ जब भी मैंने इनसे पूछा कि क्या पाना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने फिर नहीं बताया। कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप पर्सनल में कॉल करिएगा। जी गुरुजी। ओम और गोगना सर का स्पेशल थैंक्स, उन्होंने जुड़ा। इससे पहले, जुड़ने से पहले सर को तो पता है कि मैं कुछ ज्यादा ही परेशान थी, हम्म, तो वो परेशानी हील हो रही है, सो इसीलिए शांति के लिए जब बिल्कुल, से ज्वाइन हुई हूँ तब से काफी पेशेंट, काफी पीसफुल हो गई हूँ। बहुत अच्छा। जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओम। गुरुजी मुझे याद आ रहा है बीच में भगवान शिव भी हल्के से दर्शन हुए थे उनके, और लक्ष्मी माता के भी दर्शन हुए थे। अच्छा है, देवी देवताओं के दर्शन तो क्या आम मतलब बातें हैं हम लोगों के लिए अब। हाँ 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 बिल्कुल, ये तो था। और गाड़ी गुरुजी, गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी थी, बहुत ज्यादा बड़ी, मर्सिडीज वाइट जैसे बहुत ज्यादा बड़ी थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी ऊर्जाएं, बहुत बड़ी एनर्जियां आपको मिल रही हैं। जितनी बड़ी गाड़ी मैं कहा, उतनी बड़ी काश की ऊर्जा। काश गाड़ी की चाबी मिलती और मैं भाग के आपके पास आ जाता, और फिर मैं, आ, आप सब लोग, मीनू जी कहे, आप ऑटो में आपको बैठते सभी। आपको गाड़ी की जरूरत नहीं है हमारे पास आने की। आप आंख बंद करते हैं तो हमारे पास ही होते हैं। जी प्रणाम। ओम गुरुजी। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम जी। प्रणाम। मुझे तो जब मैं बैठती हूँ तो मुझे एकदम से नाग दिखाई देता है, बहुत अच्छा, बड़ा। आज ही दिखाई दिया है या पहले से दिखाई देता है? पहले से दिखाई देता है, कभी शेषनाग दिखता है और कभी नाग, अक्सर दिखता है। अच्छा है, आगे तो आप बढ़ ही रहे हैं, तो ये नाग ही आपकी सहायता करेंगे, आगे ले जाएंगे। अब आप आगे जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं, ये भी बात होती है, क्योंकि कभी आप जब चीज़ें प्रकट होती हैं तो आप डरने भी लगते हैं, ये भी है। नहीं, आगे तो जानना चाहते ही हैं। लेकिन उसमें रुकावट भी तो पैदा करते हैं कि कहीं ऐसा ना होने लगे, कहीं ऐसा ना होने लगे। जो डर होता है वो तो देखो बोलना पड़ता है ना, हाँ, फिर वो तो बोलना आप तो है, क्लियर करोगे। लेकिन बोलने के अलावा उस डर को आगे बढ़ना है, डर से। जो हो रहा है होने देना है। अगर होने देना है, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं तो आगे आप निकल जाते हैं। नहीं, होने तो देना है, आगे तो बढ़ना है। बस, तो जो होने दीजिए, जो भी हो रहा हाँ, है, जो भी कंपन, जो भी झंझनाहट, जो भी तरंगे आ रही हैं, जो भी दिखाई दे रहा है, उसको देखिए और उससे रास्ता मांग लेना इस बार। जब दिखाई दे जी, तो आपको आगे रास्ता मिल जाएगा आगे बढ़ने का। ठीक है जी। ठीक है। ओम हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम जी। अंजू जी, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जब लाइट का झरना बोल रहे थे आप, वो बड़ा सा, उस झरने को फील किया, वो मेरे स्टमक को हील कर रहा था। उसमें एकदम लाइट आ रही थी। हम्म, जो कलर्स वगैरह, ग्रीन, ऑरेंज, उसकी मुझे कोई अनुभूति नहीं, मुझे कोई फीलिंग नहीं है कि वो हम्म, कैसे होते हैं। बड़ी पहले एक आध बार आए थे, मुझे कलर्स का अनुभव नहीं। हम्म, वो झरना बहुत अच्छे से आता है लाइट से, वो हम्म, पूरे स्टमक को हील करता है। तो वो चल रहा था, उसके बीच में ना अचानक से ना एक, वो क्या बोले कि एक पिक्चर जैसी है जिसके पूरे सर में कहीं बाल नहीं है, ऐसे कोई ध्यान मुद्रा में, पूरा योगी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे हम्म, बैठे हुए देखा। हम्म, पूरी योग मुद्रा में होती है वो बॉडी, पता हम्म, नहीं कौन है, कुछ नहीं पता। अच्छा है। तो अ,
इसके साथ ही जैसे सभी कह रहे हैं ना कि गाय देख रही है, मुझे गाय तो नहीं, मैंने भी एक बछड़े को देखा। वो इतना छोटा था, उसका जो मुंह का आगे का वो मुझे दिखा, और वो आगे से मुंह के आगे जो पोर्शन आता है जैसे लार टपकती है, वो स्पेशली एकदम ब्लैक सी शेप में लिए, छोटा सा बड़ा नाजुक सा था। अच्छा है। तो फिर ऐसा हुआ कि सुबह में बहुत जल्दी उठ गई थी, फिर मैं कहीं ना कहीं किसी ध्यान में बैठी रही आज। तो एकदम से मेरी नींद खुली, तो मुझे सपना आ रहा था कि मैं किशोरी जी के घर में हूँ, और 7-8 दिन से हम वहां रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी हैं, तो उन्होंने एक रूम दे रखा था हमें पर्सनली। तो आज ही क्या होता है कि उनका बेटा, मैं जैसे ही रूम से हम बाहर दूसरे रूम में आते हैं, बैठते हैं बाहर के रूम में, तो उनका बेटा अपनी बुक्स लेके जिस रूम में हम ठहरे थे वहां आके बैठ जाता है, और वो बहुत नाराज था कि इन्होंने कब्जा कर रखा है मेरे रूम पे, अब मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। अब देखना कि ये कैसे आती है, मैंने नहीं उठना है। तो फिर जब मैंने उसको देखा, तो मैंने अंदर ही अंदर फील कर लिया कि ये ऐसा सोच रहा है। मैंने क्या किया, सोचा कि आज हम रात इधर ही रहेंगे जिस रूम में बैठे हैं, इसको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कल तो टिकट कट चुका है और हमें जाना है। तो उसके बाद ध्यान इतना गहरा लग गया उसमें कि दिखने लगा मुझे, एक मूर्ति दिखने लगी पीतल की, एक जगह स्पेसिफिक कोई जंगल टाइप था, वहां रखी हुई मूर्ति है, और पुराना मंदिर था वो। उसमें कुछ छोटी पीतल की मूर्ति है, उसमें इतनी शाइनिंग थी कि उसका ऊपर का हिस्सा इतना चमक रहा था। तो मैंने उसको देखने की कोशिश की, अब मैं थोड़ा भूल भी गई। वो पहले तो मुझे ऐसे लगा कि कोई वो कृष्ण है, लेकिन फिर मैंने उनके पेट को देखा, वो बड़ा मोटा था। फिर मैं कुछ समझ पा रही थी, अब भूल गई। उसके गले में माला थी और मोटे मोटे मोती थे, रफ जैसे रुद्राक्ष होती है वो, तब वो धुंधली होने लगी। और उसको माला को देखते देखते ना मुझे एक संत दिखने लगे। उन्होंने ऑरेंज कपड़े पहने हैं, और फिर वो बड़े अपने शरीर में पूरे जैसे साधना में बैठी है, तो ऐसे। फिर वो शक्ल तो मुझे नहीं पता वो कौन थे कौन नहीं, लेकिन वो संत जो थे वो अनुभूति हुई, वो हमने देखे हुए हैं, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, किशोरी जी ने भी देखी है वो। हम लोग एक बार ग्रुप में जुड़े थे, तो उनका दर्शन हुआ था हमें। अच्छा है। उज्जैन की जो महाकाल जी की यात्रा, मुझे तो याद नहीं है वो उनकी शक्ल वक्ल कोई कुछ भी, बात नहीं, जो भी दिखाई दिया अच्छा है। लेकिन अनुभूति हुई कि वो वहां थे। बिल्कुल, आपकी यात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है, लगातार करते रहें, बहुत बढ़िया। और वो वो पीतल की टिकट मूर्तियां नहीं, वो गोल्डन की मूर्तियां थी। बड़ी शाइनिंग थी उसमें, हो सकता गोल्डन हो, बहुत शाइनिंग थी उसपे। ये गोल्डन भी पीला ही होता है, पीतल भी पीला ही होता है। लेकिन वो चमक जो थी ना, वो वो गोल्डन की एकदम थी। से। हाँ। चलिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया। पर पर वो टिकट कटने का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, यात्रा पे लगातार आगे बढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया। जी प्रणाम। प्रणाम। ओम। चलिए, लगभग सभी का हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को ओम।